बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तमाम वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप लोग बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप एक अच्छा स्कोर जो है वो गेन कर सकें एग्जाम्स में। तो आज हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और साथ साथ इनइक्वालिटीज को भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि पहले जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? इसको हम उर्दू में दो दर्जी मसावात भी कहते हैं। दो दर्जी मसावात, इसमें सबसे बड़ा दर्जा जो है या बड़ी पावर जो है वो 2 होती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो होती हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो ये पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इससे क्या होगा फिर? हमारा ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक पावर वाला रह जाएगा, तो वो उसको हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो मस्ट है कि ए हमारा जो है वो नॉन जीरो हो। आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली 3 मेथड हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरे नंबर पे जो है वो है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1, इसमें हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो है हमारे पास राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली फॉर्म है हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 पार्ट 1, इसको हमें लिखना है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह की फॉर्म में हमने लिखना है। इसका मतलब ये है कि हमारा 2x² भी इस तरफ आना चाहिए। तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे, ये हमारे पास जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? 2x², ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर आके डिवाइड होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी आ जाएगी? 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पार्ट 1 की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखें, इसमें आपने अब देखें ये है ब्रैकेट के बाहर। पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 1 2 एक्स इक्वल टू 4 2 8 एक्स प्लस 4 3 जार 12। अब हम क्या करते हैं, हम बराबर की जो इधर दो रकमे हैं इनको इस साइड पे ले आते हैं, तो 2x² प्लस 2x वैसे ही रहेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएंगी और ये भी माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x², अब ये x वाली x में से प्लस माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 निकल जाएंगे, पीछे 6 रह जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस का साइन है, बड़ा 8 है तो माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3, इसमें भी हमारे पास कैलकुलेशन तो कोई नहीं है, बस हमने इसको प्लस माइनस ही करना है। इसको इस तरफ ले आएंगे, ये हमारे पास माइनस 4x हो जाएगा और ये माइनस 7 इक्वल टू 0। 2x² माइनस माइनस प्लस 4 8x, दोनों माइनस के हैं तो माइनस आ जाएगा, माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें भी देखें, पार्ट नंबर 4 में भी पहले हम ब्रैकेट को खत्म करते हैं। 4 3 जार 12x माइनस 4 2 8, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 9x² इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 8 इक्वल टू 0। हम इसको प्लस बना लेते हैं, माइनस हम कॉमन लेंगे तो
9x², ये प्लस है तो इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। बटे में हमारा क्या आ रहा है x। पहले हम बटे में से x को खत्म कर लेते हैं, तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ। मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स, तो x इंटू 2x, x इंटू 1/x, x इंटू 5, x इंटू 1/x। ये x से कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ से कौन रह गया 1 इक्वल टू ये हो जाएंगे 5x, और ये हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, इसको हम ले आते हैं इस साइड पे। 2x² प्लस 1 माइनस 5x, ये माइनस हो रहा था इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, और बराबर में हमारे पास रह गया 0। प्लस माइनस कर लेते हैं। 2x² माइनस 5x, 1 और 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये है हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सिंपल सी जो है ना वो कैलकुलेशन है। आगे हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी, 6th पार्ट देखें इसका। इसमें ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि एक हमारा जो फ्रैक्शन होती है उसका नोमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सके। ये हमारे पास हो जाएगा x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 6 इक्वल टू, और 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 20 माइनस x। x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 माइनस x ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों हम इधर ले आते हैं। 6x² प्लस 6x माइनस 20, ये माइनस हो रहा है तो प्लस का x इक्वल टू 0। 6x², ये x है और ये भी x है, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7x, दोनों प्लस किया तो प्लस आ जाएगा, -20 इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 जो है ना वो मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिसमें से पहला मेथड जो है ना वो फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यूज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अच्छा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने इसमें 2-3 स्टेप्स हैं, उनको आपने फॉलो कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखें कि इसका हमारा कोफिशिएंट क्या है 1 है। हमारा जो है ना ये वाला नंबर लास्ट कांस्टेंट है, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, हमारा जो भी ये c की जगह पे होगा ना कांस्टेंट, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आ जाएगा 6 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब 6 के हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको 6 के साथ कौन है माइनस है। माइनस करें, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 1, जिसको हम माइनस करें तो 1 बने। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। 6 के हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको ये वाला साइन देखना है आपने। ठीक है, माइनस करें तो 1 आए। अच्छा, 1 ये होता है 6 1 6 होता है, और 2 3 6 होता है। 3 में से 2 माइनस करें तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 1। अब यहाँ से
1 के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस का 3 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे हम, ये दो फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब पहले दो में से हम कॉमन लेंगे और अगले दो में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कौन कॉमन है, x, पीछे कौन रह गया, एक x माइनस 3 का x बाहर चला गया, 3 रह गया पीछे, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2, 2 बाहर आ गया, पीछे कौन रह गया, x माइनस 2 3 6 इक्वल टू 0। अब एक ये है रकम हमारे पास, एक ये है, दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 3, पीछे कौन रह गया, यहाँ से x और यहाँ से प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वल नहीं आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब दोनों के दरमियान में है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है कि ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है। x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3, इधर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 2 क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल आई हैं, 3 और 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या हो जाएगा, 3 और 2। सोल्यूशन सेट को हम इस तरह से लिखते हैं, 3 माइनस 2, करली ब्रेसेस में आपने इसको लिखना है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है, इसमें देखें हमारे पास है 21 और यहाँ पे क्या है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28। 28 के हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको माइनस करें तो हमारे पास 3 आए, ठीक है। देख लेते हैं, 21 2 पे डिवाइड होएगा, 2 14, 3 पे होगा, नहीं होगा, 3 4 पे 4 7 4 7 28, और इसी तरह से। अब देखिए 7 में से 4 हम माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो यही हमारा अप्रोप्रिएट होगा। अब यहाँ पे है प्लस 3, तो ये हम प्लस का लेंगे और ये माइनस का लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 3 आ जाएगा वापस, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा, पीछे कौन रहेगा, यहाँ से एक x और यहाँ से 7, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, 4 बाहर आ गया तो x रह गया, माइनस माइनस प्लस 4 7 28 इक्वल टू 0। अब x प्लस 7 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कौन बच गया, x और यहाँ से माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है कि x प्लस 7 भी 0 है और x माइनस 4 भी 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 7 और यहाँ से x की वैल्यू प्लस 4। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, माइनस 7 और 4, ठीक है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, पार्ट नंबर 3। अब देखें जो पहला स्टेप है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 30, ठीक है। अब 30 के हमने वो फैक्टर लेने हैं, फैक्टर्स का वो पेयर लेना है जिसको हम माइनस करें तो 13 बचे हमारे पास, ठीक है। 31 30 2 15 30 3 10 30 5 6 30। अब यहाँ पे देखें 15 में से 2 माइनस कर दें तो पीछे कौन बचता है 30, तो हम ये वाला लेंगे इसका, ठीक है। 13 प्लस का है तो ये प्लस का आएगा और 2 माइनस का लेंगे हम। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे इसको, 6x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 2 6 और 3 5 15, ठीक है। एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, दूसरा x इधर भी है इधर भी है, तो x की जो छोटी पावर है वो कॉमन आ जाएगी, ठीक है। 3 2 6 x बाहर आ गया, एक x रह गया, प्लस 3 5 15 x बाहर आ गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे,
पीछे हमारे पास यहाँ से रह जाएगा 2x और माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2x प्लस 5 इधर भी है, इधर भी है, 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 5 इधर आके माइनस हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दूसरा 3x 1 इधर आके प्लस हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, -5/2 और 1/3। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। x² माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। अब यहाँ पे बटा 2 है, यहाँ भी 2 है। सबसे पहले ना हम बटे को खत्म करेंगे और इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक तो दो बटा खत्म करते हैं, दूसरा हम इसको इधर लाके माइनस करेंगे, बराबर में 0 लाएंगे, फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2x² माइनस 2 इंटू 3/2x इक्वल टू 2 इंटू 9/2। 2 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3x और 9/9 इधर आके जो है वो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास आगे है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इसको करना है फैक्टराइज। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18। अब 18 का वो फैक्टर का सेट हमने लेना है कि जिसको माइनस करें तो 3 बचे हमारे पास। ठीक है, अब 18 1 18, 2 9 18, 3 6 18 और बस यही बनेंगे इसके। ठीक है, तो अब देखिए 6 में से 3 हम माइनस करें तो पीछे कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। 3 हमारे पास कौन सा चाहिए, माइनस का, तो माइनस का 6 लेंगे और प्लस का हम 3 लेंगे। यहाँ से 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कौन कॉमन है, एक तो x दोनों में है, दूसरा 2 भी है, तो यहाँ से बच गया x, यहाँ से -2 3 6 x बाहर आ गया। इन दोनों में से कौन कॉमन है, 3, तो यहाँ से x बच गया -3 3 9, x -3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से रह गया 2x और यहाँ से +3 इक्वल टू 0। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ से ये 3 इधर के प्लस हो जाएगा, ये x की वैल्यू निकल आई। यहाँ से 2x ये माइनस हो जाएगा इधर आके, और यहाँ से ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा 3 और -3/2। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखें, यहाँ पे भी पहले हम इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे इक्वेशन को, और उसके बाद फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला हम करेंगे। x + 5 मल्टीप्लाई होगा 3x - 8 के साथ, और x -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5x - 2 के साथ। ठीक है, पहले x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x का स्क्वायर -8x प्लस 5 3 15x प्लस माइनस -40। अब इसको x को मल्टीप्लाई करते हैं, 5x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x -5 2 10x और माइनस माइनस +2 2 4। ठीक है, अब इन सब को हम इस तरफ ले आते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, इनको प्लस माइनस कर लें,
15 में से 8 निकल जाएंगे तो 7x, 15 बड़ा है तो प्लस आ जाएगा -40। पहले इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x² माइनस माइनस प्लस -12x प्लस 4, 10 और 2 12। अच्छा अब ले आते हैं इस तरफ इनको। 3x² प्लस 7x -40 -5x² प्लस 12x -4 इक्वल टू 0। जब ये बटे बराबर के इस तरफ आएंगे तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। हमारे पास जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। अब 3x का स्क्वायर है और ये 5x का स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 5 में से 3 निकल जाएंगे। 2x का स्क्वायर, 5 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। 7 और 12 दोनों प्लस के हैं, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 19x, और प्लस का साइन आएगा। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 44, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का आएगा। यहाँ से माइनस हम निकाल लेंगे बाहर। 2x का स्क्वायर -19x और ये +44, ये हमारे पास हो जाएगा 2x का स्क्वायर -19x +44 इक्वल टू 0। अब इसके हम बनाते हैं फैक्टर्स, ठीक है। 44 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन जाएंगे 88। 88 के हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम प्लस करें, तो हमारे पास 19 बने, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे बनेंगे, लेकिन अगर मैं 11 और 8 को करूं, 11 8 88, और 11 में जब मैं 8 प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो ये वाला पेयर हम लेंगे। अच्छा 19 है माइनस का, तो इसका मतलब है कि मैंने ये भी माइनस का लेना है और ये भी माइनस का लेना है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे वो। 2x² -11x -8x +44 इक्वल टू 0। अब दोनों में से और तो कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन है, पीछे रह गया 2, एक x माइनस x बाहर चला गया 11। यहाँ से हम जो है वो ले सकते हैं 4 कॉमन, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे तो 4 2 8 x प्लस माइनस माइनस 4 1 4 4 1 4 इक्वल टू 0। 2x -11 कॉमन आएगा क्योंकि वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। पीछे कौन रह गया, यहाँ से x रह गया और यहाँ से -4। अब इसका मतलब ये है कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, इक्वल टू 0 है हमारे पास। इधर आके +11 हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और ये हो जाएगा +4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 11/2 और 4, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 देखें। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि अब ये मल्टीप्लाई में नहीं है बल्कि फ्रैक्शंस में है हमारे पास, ठीक है। फ्रैक्शंस में है और फ्रैक्शन भी अगर वो हमारे पास यहाँ तक होता क्वेश्चन तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन ये दरम्यान में माइनस भी आ गया है, 3 फ्रैक्शंस आ गई हैं हमारे पास। तो ऐसी सूरत हाल में हम जो है ना वो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके हम बटा खत्म करते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो बटे में 3 डिफरेंट नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। 3 डिफरेंट है तो तीनों हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे। हम इन तीनों से जो है वो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय x -1 x +3 और 35 ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, हमारा जो बटा है ना वो खत्म हो जाएगा। तो 35 इंटू x -1 x +3 1/x-1 माइनस 35 इंटू x -1
एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स प्लस 3 इक्वल टू 35 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/35। ठीक है। अब जो पहले वाला है ना, उसमें से हमारा x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ से 35। अब बाकी कौन रह गया है हमारे पास, यहाँ से 35 और x प्लस 3 रह गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएंगे हमारे पास, माइनस यहाँ से 35 और x माइनस 1 और बराबर में हमारे पास रह गया x माइनस 1 और x प्लस 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए 35x और 35 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 माइनस 35x माइनस माइनस प्लस 35 इज इक्वल टू, अब पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस 1 को करेंगे तो माइनस x माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस माइनस कर लेते हैं। अब प्लस 35x माइनस 35x से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 140। ठीक है, इनको इधर ले जाते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस का 2x और 140 और ये 143 हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 143 इक्वल टू 0। अब 143 को इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हमने पेयर इनके 143 के बनाने हैं, 143। ठीक है, अब 143 को अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूंगी ना तो इसके कुछ पेयर्स बनेंगे, जिसमें हमारे पास ना एक पेयर आएगा 11 और 13 का। ठीक है, 11 और 13, अब देखें 11 में से हम 13 को माइनस करेंगे, 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा बाकी। ठीक है, 2 प्लस का है तो ये प्लस का लूंगी और 11 में माइनस का लूंगी यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसको हम फैक्टर्स कुछ यूँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से लेंगे, यहाँ से x कॉमन है, पीछे कौन रह गया x प्लस 13 माइनस यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस माइनस प्लस और 11 13 143 होता है। यहाँ से हमारे पास x प्लस 13 कॉमन है, यहाँ से पीछे कौन रह गया x और यहाँ से माइनस 11 इक्वल टू 0। अब ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है, x प्लस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 13 और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 11। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो है माइनस 13 और 11। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो गया है कंप्लीट। कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो पढ़ेंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको सॉल्यूशंस की समझ आ रही है, वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप लोग अपनी राय का इजहार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।